यहाँ पर अब हम एंड को जानेंगे, एंड फॉर्मूला, और यहाँ पर और फॉर्मूला, उसके बाद हम इफ को जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। माई सेल्फ रिशिता। आज के वीडियो में हम फॉर्मूला टैब के अंदर इफ, एंड, और इन तीनों फॉर्मूले के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर के इफ, एंड, और इन तीनों फॉर्मूले के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हम और एग्स और इन दोनों फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम जब भी कोई फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये रहा उन ऑपरेटर्स का लिस्ट। ये होता है इक्वल टू क्या काम करते हैं हम सभी को पता है, फिर भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्वल टू 5 ओके, पहले वाला इक्वल टू यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। वो किसी भी फॉर्मूले के अंदर आगे हमें इक्वल टू लगाकर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि 5 = 5। ओके, अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 5 तो 5 का इक्वल टू ही होता है। ओके, तो ये हो गया इक्वल टू का काम। और इसके बाद होता है ग्रेटर देन, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 5 > 3, एंटर प्रेस करते हैं। ये भी हमारा ट्रू वैल्यू दे रहा है। और इसके बाद आता है लेस देन। ये जो साइन है वो लेस देन का है, तो हम यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 < 12, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसको भी ट्रू दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके बाद ये जो साइन है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए 6 > 6, एंटर प्रेस करते हैं तो ट्रू। यहाँ पर अगर हम सेल यूज़ करते, ओके, तो नीचे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा पहला सेल। यहाँ पर सपोज 6 नंबर है और यहाँ पर 5 नंबर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का जो फॉर्मूला है वो अगर यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम सेल नंबर देकर सेल को सिलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल टू ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला सेल। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, यानी कि इस वाले सेल पर जो भी वैल्यू है वो इस वाले सेल का या तो बराबर है या फिर बड़ा है। तो इनमें से एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू निकल के आ रहा है, बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू दे रहे हैं। और इसी तरीके का सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं, लेस देन होता है। तो ये हमारा जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ये हम डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का एकदम सेम ही है, बस यहाँ पर ग्रेटर देन है और वहाँ पर लेस देन है। और अगला जो यहाँ पर साइन है वो होता है नॉट इक्वल टू। ओके, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देते हैं 5 और यहाँ पर हम देते हैं 4। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। इक्वल टू ये वाला सेल, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन और लेस देन इन दोनों साइन को ऐसे लिखना है, टाइप करना है। और इसके बाद ये वाला सेल, तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रू दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला सेल का वैल्यू इस वाले सेल के वैल्यू से सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम। अब यहाँ पर आते हैं, हमने तो एक्सेल में वैल्यूज़ को जोड़ना जान लिया है, किस तरीके से हम वैल्यूज़ को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट को जोड़ेंगे। ये जो एक्सेल है उसमें हर एक सेल ट्रू वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और फॉल्स वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ट्रू लिखा है और यहाँ पर हमने फॉल्स लिखा है। अब यहाँ पर हमने सम किया है इन दोनों का। ओके, तो इन दोनों का हमने सम किया है, इसका जो आउटपुट है वो 1 निकल के आ रहे हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 + 0 = 1। अगर यहाँ पर भी हम फॉल्स को डिलीट करके यहाँ पर भी ट्रू डाल देंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। ओके, 1 + 1 2। तो ये हमने जान लिया है कि एक्सेल में जो ट्रू वैल्यू होता है वो 1 होता है, फॉल्स वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ओके, अब यहाँ पर हम और कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अब हम एंड को जानेंगे, एंड फार्मूला, और यहाँ पर और फार्मूला। उसके बाद हम इफ़ को जानेंगे। तो यहाँ पर एंड फार्मूला का जो नियम है, जो रूल है, वो होता है एंड फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम जितने भी वैल्यूज़ डालेंगे उसका सब के सब वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तो ही ये आउटपुट ट्रू देगा। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एंड को यूज़ करके देख लेते हैं। इक्वल टू एंड इस तरीके से लिखेंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर एक कंडीशन हम देते हैं कि इस सेल पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इस सेल से। ओके, कॉमा देकर, और एक हम कंडीशन देते हैं कि इस सेल का जो वैल्यू है वो इक्वल है इस सेल के साथ। ओके, अब यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं ब्रैकेट को, अब एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ रहा है। ओके, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कंडीशन वो यहाँ पर ट्रू है, ये वाला सेल ज़्यादा है, ये वाला सेल कम है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो कंडीशन है हमारा, वो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एंड फार्मूला हम तब भी यूज़ करेंगे जब हमें जो सेल हमने जो कंडीशन हमने डाला है, जो वैल्यूज़ हमने डाला है, वो सब के सब कंडीशन अगर ट्रू हो तो ही वो ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स दे देगा। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर एक ही कंडीशन ट्रू बैठता है, तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं यहाँ से और बस इतना सा फॉर्मूला रखते हैं, तो अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब है ये ट्रू दे रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड का जो रूल है वो। तो इसी तरीके से हम अगर नीचे का जो सेल है इसमें यही एंड का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कोने में ले जाएंगे और इस तरीके से प्लस जो आइकॉन है इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों फॉल्स आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला देख सकते हैं कि इस वाले सेल पर जो वैल्यू है वो इस वाले सेल से ज़्यादा है, तो वो तो नहीं है। किसी भी फॉर्मूले यहाँ पर किसी भी कंडीशन, यहाँ पर दो जो सेल है, 4 सेल है, दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, ये वाला भी और ये वाला भी, इसलिए यहाँ पर फॉल्स दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एंड का जो रूल है वो। इसके बाद आता है और। ओके, और का जो रूल होता है वो होता है हम जितने भी कंडीशंस डालें उनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन हमारा ट्रू निकल के आता है तो वो पूरा आउटपुट ट्रू देता है। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसा कि लिखा है कि और के साथ अगर हम जो अंदर वैल्यूज़ डालते हैं, जो कंडीशंस डालते हैं, वो अगर ट्रू, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू देगा, दोनों ही अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, एक अगर ट्रू है एक अगर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी कहा है कि जितने भी कंडीशन हम डालेंगे उनमें से एक भी अगर ट्रू होगा तो ये आउटपुट ट्रू ही देगा, और यहाँ पर फॉल्स और ट्रू इक्वल टू ट्रू देगा। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको देख लेते हैं। हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू ये वाला सेल ज़्यादा है इस वाले सेल के वैल्यू से। ओके, इस तरीके से नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर और लिख लेंगे, नहीं तो एरर दे देगा। ओके, और इसके बाद हम पैरेंथेसिस को डालेंगे और इसके बाद हम कंडीशंस को डालेंगे। ये वाला जो सेल में वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इस वाले सेल से। ओके, ये वाला हमारा पहली कंडीशन, और इसके बाद हम और भी कंडीशन डाल सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है वो इक्वल है हमारे इस वाले सेल के वैल्यूज़ के साथ। ओके, और चलिए एक और कंडीशन डाल देते हैं। ये वाला वैल्यू जो है वो हमारे लेस देन है इस वाले वैल्यूज से। ओके, वैल्यू से, और इसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इसने ट्रू दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन हमने डाला है, लेकिन ये जो पहला वाला कंडीशन है वो यहाँ पर सच है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू दिखा दिया। अब यहाँ पर अगर ये वाला कंडीशन हटा देते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर दोनों ही जो कंडीशन है वो फॉल्स है। ओके, और इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये
फॉल्स दिखा दिया। ओके, अब यही फॉर्मूला अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, यही फॉल्स वाला कंडीशन अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा दोनों जो आउटपुट है वो ट्रू निकल के आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन है कि ये वाला सेल इक्वल है इस वाले सेल के साथ। ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर सही आ गया, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट ट्रू आ गया। और यहाँ पर नीचे का जो कंडीशन है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वाला जो A15 ये वाला जो वैल्यू है वो कम है इस वाले वैल्यू से। तो ये वाला जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर सही निकल के आ गया, इसलिए ये ट्रू दे दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड और का जो फंक्शन है इस तरीके से काम करता है। अब नॉर्मल तरीके से हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये वाला सेल का वैल्यू यहाँ पर है तो ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर हमने ये हमें ट्रू और फॉल्स से हमें आउटपुट दे रहे हैं। ओके, ट्रू और फॉल्स की जगह हमें कुछ स्टेटमेंट अगर लिखना है, अगर देना है कि ये वाला वैल्यू, ये कंडीशन जो हमने डाला है वो अगर ट्रू है तो ये लिखा आ जाए, वरना ये लिखा आ जाए। ओके, यानी कि ट्रू और फॉल्स का जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम बदलना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस में हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल टू इफ़। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इफ़, उसके बाद पैरेंथेसिस शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम एंड को यूज़ कर लेते हैं। ओके, एंड ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर हम यही डालते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है अगर इस वाले वैल्यू से ज़्यादा है, ओके, अगर ग्रेटर देन है इस वाले वैल्यू से, तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, यहाँ पर हमारा एंड का कंडीशन यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इफ़ वाला स्टेटमेंट देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे, उसके बाद कॉमा देकर सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रू वाला जो अगर हमारा जो कंडीशन है वो अगर ट्रू निकल के आता है तो क्या आउटपुट होगा वो हमें डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि ये वाला कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पर चलिए यस लिखा आ जाए। ओके, वरना यहाँ पर कॉमा देकर नो लिखा आ जाए अगर ये वाला कंडीशन गलत हुआ तो। ओके, और इसके बाद हम इस दोनों को हमें जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पर डालना चाहते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, वो कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा इफ़ वाला जो कंडीशन वाला जो ब्रैकेट है उस सॉरी इफ़ वाला जो स्टेटमेंट वाला ब्रैकेट है उसको हम क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंड वाला जो कंडीशन है यहाँ पर ट्रू दे रहा था, यहाँ पर हमें यस दे रहा है। ओके, और इसको अगर हम इस तरीके से नीचे डालेंगे, ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर एंड वाला कंडीशन ही यहाँ पर लागू हो रहा है और फॉल्स की जगह यहाँ पर नॉट आ रहा है और ये जो ट्रू की जगह है यहाँ पर यस आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा एंड के साथ इफ़ का इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इफ़ के साथ हम और को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम और एक बॉर्डर दे देते हैं और एक कॉलम यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इफ़ के साथ और कंडीशन को भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो एक काम हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ डाला था इसको ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने ऐसा ये कंडीशन डाला था। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पूरा जो फॉर्मूला है इसको ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन और वाला कंडीशन हम यहाँ पर ये डालेंगे। ओके, कि ये वाला सेल इस वाले सेल के साथ सेम है, यानी कि ये पहले वाला जो वैल्यू है ये इक्वल टू है हमारे सेकंड वाले सेल के वैल्यूज़ के साथ। और
दूसरा एक कंडीशन यहाँ पर हम डालेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है वो लेस देन है हमारे इस वैल्यू से। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर अब हम ट्रू और फॉल्स का जो स्टेटमेंट है उसको बदल देंगे। ये वाला जो जितनी भी कंडीशन यहाँ पर डाला है उनमें से अगर एक भी सच हो जाए तो यहाँ पर ट्रू की जगह पर क्या लिखा आ जाए, ट्रू की जगह पर यहाँ पर हमें यस चाहिए, वरना यहाँ पर हमें फॉल्स की जगह पर नो चाहिए। इसके बाद हम इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है उसका ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न दिया था और इसके जगह पर यहाँ पर नो आ रहा है। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्स की जगह पर नो और ट्रू की जगह पर यस आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एंड और का जो वैल्यू है। इसके बाद इफ़ का और भी जो फॉर्मूला है उन फॉर्मूले के साथ हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं अगर उसके आउटपुट को हमें बदलना है, ट्रू या फिर फॉल्स उनमें से अगर हमें बदलना है। तो अगर कुछ और शो करवाना चाहते हैं तो हम इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा जो आज का एंड और इफ़ का जो इस्तेमाल है वो। इसके बाद हम और एक्सॉर इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है वो अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।